नमस्कार भैया, अपना पाए के सब जने का राम राम। बघेली टाइगर में अपना पाए के सब जने के स्वागत है। बघेली टाइगर में हम हमेशा कोनो न कोनो शख्सियत का लेके आई थे और राजनीति के बारे में बात करी थे। भाजपा का काम कर रही है, कांग्रेस का काम कर रही है, सारी चीज़ें में पूरी जोर शोर से बात होती। आज हम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा जी हाँ, उनसे बात करब, रूबरू हो, समझब राजनीति के बारे में। सर, भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसको कैसे देखते हैं? जो नहीं फहराएगा वो राष्ट्रद्रोही होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि तिरंगा यात्रा तो हिंदुस्तान की सरजमी पर जो भी व्यक्ति रहता है उसको निकालने का अधिकार है, मगर तिरंगा जो हमारी अस्मिता, स्वाभिमान, गौरव का प्रतीक है, उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी तिरंगे को बेच रही है, उनकी विचारधारा के मुखिया गुरु गोलवलकर ने ऑर्गेनाइज़र जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का मुखपत्र था, उसमें लिखा हुआ है कि तिरंगा अशुभ है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपने घरों पर ना लगाए, ये गोलवलकर जी ने कहा था। तो अब जिनके गुरु ने उस तिरंगे को अशुभ कहा था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वाभिमान कैसे हो गया? वह भारतीय जनता पार्टी जिसके पास दिल्ली में अपना 5 स्टार होटल नुमा दफ्तर बनाने के लिए अरबों रुपया है, मध्य प्रदेश में 10 मंजिल इमारत बनाने के लिए जहां हेलीकॉप्टर भी उतरेगा अरबों रुपया है, गैर भाजपा सरकार गिराने के लिए अरबों रुपया है, विश्व की सबसे बड़ी धनवान पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसे झंडा बेचना पड़े हमारा तिरंगा। जिस झंडे को महात्मा गांधी ने बनाया, जिस झंडे को नेहरू ने अपने बलिदानों से सींचा हो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, जिस झंडे को इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान में फहराया हो, उसको आप बेच रहे हैं। और आप ही बेच सकते हैं, क्योंकि आपका उस तिरंगे की लेकर जो आज़ादी का संघर्ष था, उसमें कोई योगदान नहीं है। और जब आपका योगदान और उसमें बलिदान नहीं है, तो आपको तिरंगा बेचने में कोई शर्म नहीं आएगी। तो झंडा फहराना तो कहीं ना कहीं तो खरीदना पड़ेगा। जीएसटी कंपनी की रजिस्ट्री है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? 11 कंपनियों को 1000 करोड़ का ठेका दिया है झंडे बनाने के लिए। तिरंगा खादी का होता है, ये पॉलिएस्टर का बना रहे हैं। और जिन 11 कंपनियों को ठेका दिया है, उसमें 7 कंपनियां गुजरात की हैं। एक झंडे की कीमत 30 से 40 रुपए आंकी गई है। गुजरात की कंपनी ही क्यों है? और उसके लिए जो कार्यक्रम होगा, उसमें 300 करोड़ रुपए इस गरीब मुल्क के खर्चा होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अमृत महोत्सव है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित नेता कंगना रनौत जी हैं। उन्होंने तो कहा था कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं मिली है, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद वो आज़ादी मिली है। तो 2014 से 75 साल कब होंगे? वो अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी मनाए। और कंगना रनौत के बयान के बाद भाजपा के किसी भी नेता ने उसका खंडन नहीं किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी तो आज़ादी 2014 को ही मानती है। भाजपा ने कहा कि प्रदेश की हर घर में तिरंगा फहराएगा, तो उस प्रदेश में तो कांग्रेस के नेता भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से फहराएगा क्या? वो तो नवीन जिंदल साहब की जो याचिका थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद हर व्यक्ति को अपने घर पर या हर शासकीय दफ्तरों में झंडा फहराने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। भारतीय जनता पार्टी से मिली क्या अनुमति हमें? ये झंडा हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। हम अपनी स्वेच्छा से उसको लगाते हैं। विष्णुदत्त शर्मा जी के या जेपी नड्डा जी के कहने से हम नहीं लगाएंगे। और जिनके संघ के मुख्यालय में 55 सालों तक झंडा नहीं लगा आज़ादी के बाद, वो अब झंडा लगाने के लिए सिखाएंगे हिंदुस्तान को।
हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर झंडा हम नहीं फहराते हैं तो क्या हमारी देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है उसको हम प्रकट नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिएगा, जो हिंदुस्तान में रहता है उसको अपने झंडे से मोहब्बत होनी चाहिए, उसके प्रति अपना आदर होना चाहिए, उसको झंडा फहराने का अधिकार है, फहराना चाहिए। मगर मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जिनके दफ्तरों में और जिनके मुख्यालय में नागपुर में 55 साल तक आज़ादी के बाद तिरंगा नहीं लगा हो, वो हमें प्रेरित करेंगे कि हम झंडा लगाएं। भाजपा कहती है कि कांग्रेस की मानसिकता में अकाल पड़ चुका है, वहाँ कांग्रेस के नेताओं की सोच में अकाल पड़ चुका है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, जिन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत से भत्ता लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने जब बंगाल में वित्त मंत्री थे ये, तो 9 अगस्त 1942 को जब अंग्रेज़ों के राज्यपाल ने उनसे कहा कि या तो आप कांग्रेस के आंदोलन को तोड़ने के लिए कार्य योजना बना के दें या आप उसके विरोध में इस्तीफा दें, तब मुखर्जी साहब ने इस्तीफा न देते हुए कांग्रेस के आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ एक्शन प्लान बना कर दिया था। जॉन हर्बर्ट उस टाइम गवर्नर थे, उनको आज कहते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो उन्हीं मुखर्जी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ उनके मुखर्जी बलिदान होने की बात कर रहे हैं। और एक रिकॉर्ड मुझे बता दें कि बलिदान कब हुआ है मुखर्जी जी का, या किस लिए हुआ है? क्या देश की आज़ादी के लिए मरे हैं वो? धन्यवाद। तो अपना भाई सुनन के मिश्रा जी का तिरंगा यात्रा का लेके पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति चल रही है, और अभी हम एक और बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से तिरंगे की बात करती है, तो हम यहाँ बात करेंगे और के मिश्रा जी से कुछ और भी सवाल हैं। आप क्या मानते हैं कि भाजपा कार्यालय में भी तिरंगा फहराएगा, कांग्रेस में भी फहराएगा? ये सारी चीज़ें क्या साकार रूप, आकार रूप दिखती हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आज झंडा बेचने की दुकान खुली है, यानी मूल्य, सिद्धांत और आदर्श तो बेच ही रहे हैं वहाँ से, अब झंडा तिरंगा बेचने की भी वहाँ दुकान खोली है वी.डी. शर्मा साहब ने। उसी बीजेपी के दफ्तर में पिछली 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर में जो झंडा लगा था वो भाजपा का झंडा तिरंगे से ऊपर था, और मैंने उसकी वीडियो बनाकर हबीबगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए दी थी। मोहन यादव जी जो शाहजहाँपुर के संभवतः प्रभारी मंत्री हैं, उनकी गाड़ी में जिसमें वो सलामी ले रहे थे, उस गाड़ी में उल्टा ध्वज लगा हुआ था। तो जिनको अपने झंडे की अस्मिता, उसके सम्मान का ज्ञान नहीं हो, वो कांग्रेस के ज्ञान को वी.डी. शर्मा जैसे लोग उद्वेलित करेंगे। अपना पाए के मिश्रा जी का सुने, तिरंगा कलाई के प्रदेश में जम के सियासत चल रही है। जे तिरंगा फहराई वो राष्ट्रभक्त, जे तिरंगा न फहराई वो देशद्रोही, ये भारतीय जनता पार्टी मानत है। फिलहाल तो तिरंगा कलाई की यात्रा यहाँ अभियान चलाया जा रहा है, घर घर तिरंगा फहरावे के लगातार बात हो रही है। अब यह देखे का है कि यह भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान है तो कितना सक्सेस होते है। फिलहाल तो यहाँ पूरे मामले में जम के सियासत हो रही है। अपना भाई देखत रही बघेली टाइगर, फिर से नई शख्सियत से रूबरू हो। सब्सक्राइबर करी। धन्यवाद।